क्या आप अभी भी मिरर को अपना फ्रेंड नहीं बना पाए हैं? आपकी सेल्फ टॉक अभी भी क्या है? आप खुद से एक बार ये चेक करिए। क्या आप अभी भी खुद के लिए नेगेटिव फील करते हैं? क्या आप अभी भी खुद को क्रिटिसाइज करते हैं? इफ दिस इज द केस, तो टुडे यू आर गोइंग टू लर्न टू ब्रेक द हैबिट ऑफ जजमेंट एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड टू गो बियॉन्ड द नीड टू पुट योर सेल्फ डाउन। आप आज सीखेंगे कि कैसे आप अपने जजमेंट की आदत एंड खुद की आलोचना करने की आदत को ख़त्म कर सकते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आप जो ये 21 डेज़ का सेल्फ लव चैलेंज कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करने वाला है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मानसी और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव एंड हीलिंग के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के डे 6 में। हम लोग खुद को चाहना शुरू करते हैं, बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो खुद के बारे में उनके नेगेटिव थॉट्स को सोचते रहते हैं या खुद को जज करते रहते हैं एंड फिर सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत हावी हो जाता है। दे थिंक इट्स नॉट पॉसिबल टू लव आवरसेल्व्स। आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? तो आज का डे 6 आपकी बहुत मदद करने वाला है गाइज। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, जैसे भी आप हो, तब तक आप दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आपको चेक करना है कि ऐसी क्या नीड है कि जिसके कारण आप खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। अभी भी इस तरह के थॉट्स आते हैं कि आई एम स्टूपिड, आई एम गुड फॉर नथिंग, या मैं ये पर्टिकुलर काम ठीक से नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। सो सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करें जो आपका रियल में सेल्फ क्रिटिसिज्म है या खुद के लिए जजमेंट है, और उसे निकालने की कोशिश करें। आज का मिरर वर्क एंड जर्नलिंग एक्सरसाइज आपकी हेल्प करेगी उसे बाहर निकालने में। एज वी ऑल नो, क्रिटिसिज्म श्रिवल्स आवर स्पिरिट्स। क्रिटिसिज्म या आलोचना हमारे स्पिरिट्स को मुरझा देता है। हमारी लाइफ का फ्यूल है एप्रिसिएशन। अपने आप को एप्रिशिएट करें, अप्रूव करें। बट हम लोग तो सेल्फ क्रिटिसिज्म की दुनिया में हैं। हम लोग खुद से ही नफरत करते हैं, जिसकी वजह से 97% लोग किसी ना किसी एडिक्शन का शिकार हैं। एंड उसका सबसे बड़ा रीज़न है सेल्फ क्रिटिसिज्म, ओनली एंड ओनली सेल्फ क्रिटिसिज्म। सो आज आप अपने आप को बिल्कुल तैयार करें जहाँ से आप खुद को एक्सेप्ट कर सकें, सो दैट आप बाहर के लोगों को भी एक्सेप्ट कर पाएं। आप खुद से कह सकते हैं, इट इज़ नाउ सेफ फॉर मी टू रिलीज माई इनर क्रिटिक्स एंड मूव इन टू लव। जब आप प्रेम की दुनिया में मूव करेंगे, आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, अप्रूव करेंगे एंड ये जजमेंट एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म की दुनिया से बाहर आएंगे, तब आप बाहर की दुनिया में लोगों के साथ भी अच्छा रिश्ता कायम कर पाएंगे। आप अपने आप को स्वीकारेंगे तो आप आसानी से बाहर के लोगों को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये इतना ही सिंपल है। वो लोग भी जैसे बाहर की दुनिया में, उनको भी वैसे ही एक्सेप्ट करें, कोई जजमेंट या कोई कंडीशन नहीं। जब आप बाहर के लोगों के साथ ऐसा जेस्चर यूज करते हैं ना, तो आप खुद को भी बिना कंडीशंस के एक्सेप्ट कर पाएंगे एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म में से आप बाहर आते चले जाएंगे। एंड दैट इज द ब्यूटी। याद रखें, आप एक यूनिक पर्सनालिटी हैं एंड जब आप यहाँ खुद को एक्सेप्ट करेंगे ना, तो आप अपने हायर सेल्फ को पहचान पाएंगे और आप अपने लाइफ पर्पस को जानते हुए उसे सर्व कर पाएंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ इनसाइड आउट प्रोसेस हो रहा है। हम यहाँ अंदर की दुनिया को बदलेंगे बाहर के साथ, बाहर के लोगों के साथ आपके रिश्ते भी अच्छे होते चले जाएंगे। सो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए डे 6 की मिरर वर्क एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है, आपको एक ऐसी कंफर्टेबल जगह ढूंढनी है मिरर के साथ जहां पर आप डिस्टर्ब ना हो, बहुत ही क्वाइटली आप बैठ सकें। फिर आपको अपनी आंखों में बिल्कुल गहराई से देखना है। अगर आपको अपनी आंखों में देखने में अभी भी कंफर्टेबल नहीं है, तो आप अपने चेहरे या नाक पर देख सकते हैं। इसके बाद अपने इनर चाइल्ड से बात करें। आपका जो इनर चाइल्ड है वो एक्चुअली ग्रो करना चाहता है, खिलना चाहता है एक फूल की तरह, जिसे प्यार, एक्सेप्टेंस एंड तारीफ की ज़रूरत है, जिसे हमेशा अब तक सेल्फ क्रिटिसिज्म ही मिला है। वो सिर्फ प्यार चाहता है। अब इस एफर्मेशन को अपनी आंखों में देखते हुए बोलें, आई लव यू, आई लव यू। मैं जानती हूं तुम अपना बेस्ट दे रहे हो,
जितना कि तुम कर सकते हो। तुम जैसी हो बिल्कुल परफेक्ट हो। आई जस्ट लव यू। मैं तुम्हें स्वीकारती हूं। ये लाइंस कितनी ब्यूटीफुल है ना। ये आपकी सेल्फ टॉक को सुधारेंगी। आपको अपने इनर चाइल्ड से बात करनी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें स्वीकारती हूँ। मैं जानती हूँ तुम अपना बेस्ट दे रहे हो। एंड आई जस्ट लव यू। आई एक्नॉलेज योर एफर्ट्स। मैं समझती हूँ तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। आपको इसे तब तक करना है जब तक आप इससे रिलेट ना करने लग जाएं और आपकी इनर वॉइस भी कम क्रिटिकल होने लग जाए, तब तक आपको इसे करना है। जस्ट नो दैट यू आर इम्पॉर्टेंट। आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी जगह इस यूनिवर्स में कोई दूसरा नहीं ले सकता। आप यूनिक हैं। खुद से प्यार करें और अपनी रिस्पेक्ट करें। तो चलिए अब चलते हैं आज की जर्नलिंग एक्सरसाइज पर। पहला स्टेप, आज आपको 5 चीजें लिखनी हैं जिसके लिए आप खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, जिसके लिए आप खुद की आलोचना करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको गुस्सा बहुत आता है इसीलिए आप खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, या आप बहुत लेजी हैं, या आप बहुत मोटे हैं, या आप बहुत पतले हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए, दुनिया किसी भी चीज़ के लिए खुद को क्रिटिसाइज करती है। तो आपको पहले वो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि आप खुद को किस लिए क्रिटिसाइज करते हो। उसके बाद आपको वो 5 चीज़ें लिखनी है। अब आपको उस लिस्ट की तरफ देखना है जो आपने लिखा है, एंड हर एक चीज़ के सामने आपको डेट लिखनी है कि आपके हिसाब से आप कब से इस चीज़ के लिए खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे कि आप गुस्सा बहुत करते हैं, तो कुछ लोगों का हो सकता है कि वो शादी के बाद बहुत गुस्सा करने लग गए हैं, या फिर वो कॉलेज टाइम से बहुत गुस्सा करते हैं। मतलब जो भी वो हो सकता है, आपको पता होगा कि आप कब से उस चीज़ को कर रहे हैं, कब से आप खुद को इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आपको वो डेट लिखनी है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं याद तो आप अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं, पर आपको लिखना है। जब आप ये डेट लिख देंगे तो क्या आपको हैरानी नहीं हो रही है कि आप इतने टाइम से खुद को क्रिटिसाइज कर रहे थे, आप इतने टाइम से खुद को कोस रहे थे। इस सेल्फ क्रिटिसिज्म की आदत ने अब तक आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस नहीं लाया। क्रिटिसिज्म नेवर वर्क। ये सिर्फ आपको बुरा फील कराता है। तो इसे बंद करिए आज से ही, अभी से ही। अब जो आपने 5 क्रिटिसिज्म लिखे थे, अब आपको उन्हें टर्न करके पॉजिटिव एफर्मेशंस में लिखना है। जैसे कि अगर आप अपने आप को इसलिए क्रिटिसाइज करते थे कि आप गुस्सा बहुत करते हैं, तो आप लिख सकते हैं आई एम काम, आई एम एट पीस। मतलब आपको जो भी आपने क्रिटिसिज्म लिखा है अपना, उसको आपको टर्न करना है, उसको ऑपोजिट करना है और उसको पॉजिटिव में लिखना है। अब आपको इस लिस्ट को अपने साथ रखना है। जब भी आप खुद को जजमेंटल फील करें कि आप खुद को क्रिटिसाइज करें या खुद के लिए आप जजमेंटल हो जाएं, आपको इस लिस्ट ऑफ एफर्मेशंस को निकालना है और इसे पढ़ना शुरू करना है। अच्छा होगा अगर आप इसको मिरर के सामने पढ़ो, तो इससे जो आपका सेल्फ क्रिटिसिज्म है वो कम होगा एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। गाइज, आपको खुद पर काम करना पड़ेगा, तभी आप रिजल्ट देख पाएंगे। ट्रस्ट मी, मैंने खुद पर काम किया और मैंने खुद में बहुत रिजल्ट्स देखे हैं। तो ये था आपका आज का जर्नल वर्क। ये करना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिएगा। अब आते हैं आज की एफर्मेशन पर। आज की एफर्मेशन है आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। मैं खुद से प्यार करती हूँ और खुद को एक्सेप्ट करती हूँ जिस तरीके से मैं खुद हूँ। मैं जैसी भी हूँ, मैं उसी तरह खुद को प्यार करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ। आपको इस एफर्मेशन को 21 टाइम्स लिखना है एंड रिपीट भी करना है। एंड इसके बाद आपको मेडिटेशन करना है ज़रूर से, भले ही आप 5 मिनट का करो, बट आपको करना है। एंड इसके बाद आप सोने जा सकते हो। तो गाइज, आज का डे 6 हम यहीं पर एंड करेंगे। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई थीम और एक नए मैसेज के साथ। तब तक लव योर सेल्फ so much and take good care of yourself. Love you all. Bye-bye and wishing you all a very happy and prosperous Diwali. Thank you so much. Bye-bye.